गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से सभी महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। जर्मनी का एकीकरण और रूस की क्रांति, जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं जो कि पिछले वर्ष झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल है, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। सवाल नंबर 2, रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा लेखा नो, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर अगला देखते हैं, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2003, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1924। अगला सवाल, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम प्रथम ने किया। अगला सवाल देखते हैं, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था वो था प्रसा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, रूस का अंतिम शासक कौन था? रूस का अंतिम शासक जार निकोलस द्वितीय था, ऑप्शन नंबर बी। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था, ऑप्शन नंबर डी। बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन को माना जाता है। अगला सवाल, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? 1917 से पहले रूस पर किसका शासन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक जार निकोलस द्वितीय।
रूसी संसद को क्या कहा जाता है, या तो रूसी संसद का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूमा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सवाल देखते हैं, किस देश के शासक को जार कहा जाता है? इस देश के शासक को जार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, रूस। रूस के शासक को जार कहा जाता है। जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ? जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ? ये जारशाही व्यवस्था 1917 में। जारशाही से व्यवस्था 1917, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। कहता है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जानते हैं? पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो पेट्रोग्राद क्रांति, व्यावहारिक क्रांति को पेट्रोग्राद क्रांति के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूस के संपूर्ण किसान को क्या कहा जाता था? किसान में जो रूस में जो किसान वर्ग थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहते थे कुलक। सॉरी, इसका सही आंसर होगा कुलीन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रूस के किसान को कुलीन कहा जाता था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे? कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस तक पहुंचा था? तो इसका सही आंसर होगा पादरी गैफोन के साथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रूस में खोल खोज को क्या कहा जाता था? रूस में खोल खोज कौन कौन थे? विद्रोह, सामंतवाद, या सामूहिक खेती, या सामूहिक प्रार्थना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक खेती को खोल खोज कहा जाता था।
दोस्तों आज का सवाल इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहिए। जितने भी जीएसएससी और झारखंड सहायक आचार्य के लिए जो भी एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस के अनुसार हम लोग पूरी तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए ताकि जितने भी हम लोग वीडियो डाल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।